हेलो एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। अब सिमिलैरिटी को अच्छे से समझने के लिए पहले हमें वर्ड सिमिलर को समझना पड़ेगा। अब ये वर्ड सिमिलर हम अपने डे टू डे लाइफ में तो बहुत यूज करते हैं। ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग हम सिमिलर किसको बोलते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके शेप आपको सेम दिखते हैं, शेप सेम दिखता है बट साइज डिफरेंट है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम सिमिलर बोलते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका शेप तो आपको सेम दिख रहा है बट साइज डिफरेंट है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम सिमिलर बोलते हैं ज्योमेट्री में। जैसे आपको यहाँ पे कार के दो इमेजेस दिख रहे होंगे, राइट? ये वाला एंड ये वाला, दोनों का देखो शेप एकदम सेम है, राइट? बट साइज दोनों का, ये वाला बड़ा एंड ये वाला छोटा, तो शेप सेम, साइज डिफरेंट। तो ऐसी चीजें होती है सिमिलर, एंड सिमिलर के लिए हम ऐसे साइन यूज करते हैं। क्लियर है क्या? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे डे टू डे लाइफ में जहाँ पे वी कैन फाइंड सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। जैसे आई रिमेम्बर जब मेरा भाई छोटा था तो माय फादर गॉट शूज फॉर हिमसेल्फ। अब मेरे भाई को सेम शूज चाहिए थे, अब वो जिद करने लगा एंड लकीली उसको वो सेम शूज मिल भी गए, राइट? बट दोनों का शेप तो सेम दिख रहा था शूज का, बट ऑब्वियसली वो छोटा था तो उसकी साइज डिफरेंट थी। तो ऐसे चीजें जिनकी शेप तो आपको सेम दिखती है बट साइज इज डिफरेंट, उन ऑब्जेक्ट्स को हम ज्योमेट्री में सिमिलर बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे चैप्टर सिमिलैरिटी में हमें ना ही कार के बारे में बात करनी है, ना ही हमें शूज के बारे में बात करनी है। हमें बात करनी है यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में, ऐसे ट्रायंगल्स के बारे में जिनकी शेप तो आपको सेम दिख रही होगी बट साइज डिफरेंट है, ये बड़ा है ये छोटा है, राइट? ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करनी है हमें। अब सिमिलैरिटी चैप्टर में ना टोटल देयर आर 4 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, 4 प्रैक्टिस सेट है टोटल पूरे चैप्टर में। उसमें से आपका जो प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड 1.2 है ना, इट इज प्री सिमिलैरिटी पार्ट। इसमें आपको कोई भी सिमिलैरिटी नहीं, कोई सिमिलैरिटी का कंसेप्ट नहीं आएगा 1.1 एंड 1.2 में। इट इज जस्ट अ प्रिपरेशन फॉर सिमिलैरिटी। जो भी हम चीजें सिमिलैरिटी में यूज करते हैं उनका प्रिपरेशन चलेगा यहाँ पे। एंड 1.3 एंड 1.4 ये आपका प्रॉपर यहाँ पे सिमिलैरिटी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? सी, अब ऑब्वियसली हम डायरेक्टली तो प्रैक्टिस सेट 1.1 के साथ स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, 1.1 स्टार्ट करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज दैट आर रिलेटेड विथ 1.1 वो समझनी पड़ेंगी, और उससे भी पहले हम कुछ बेसिक्स को क्विकली रिवाइज कर लेंगे। बेसिक्स कौन से? दैट आर रिलेटेड विथ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जाने वाला है। अभी हम पहले टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स डिस्कस करेंगे, बेस्ड ऑन एंगल्स डिस्कस करना है यहाँ पे सिर्फ। एंड देन फिर 1.1 से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करनी है। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद प्रैक्टिस एट 1.1। अब यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, दे डायरेक्टली वांट टू जंप टू प्रैक्टिस एट 1.1। वो डायरेक्टली क्वेश्चंस में ही सब समझ लेंगे। राजा आप उल्टा कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर्टीज एंड ये बेसिक्स को अच्छे से समझ लेंगे तो सम्स करते वक्त प्रैक्टिस सेट के आपको उतना मेहनत नहीं लगेगा। सो प्लीज डोंट स्किप दिस पार्ट। नाउ टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, बेस्ड ऑन एंगल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। एंगल्स के बेसिस पे ना 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स होते हैं। वैसे तो साइड के बेसिस पे भी 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स ही होते हैं। नाम सुने होंगे सारे आपने। स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट आर बेस्ड ऑन साइड्स। हाँ, अब वो राइट ना हमें डिस्कस नहीं करने, वो सम्स में आएंगे तो वी विल डिस्कस एट दैट टाइम। अभी हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे भी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। जैसे फर्स्ट वन यू कैन सी दिस वन, ये है आपका अक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल।
सेकेंड वन यू कैन सी, ये आपका राइट एंगल्ड ट्रायंगल, एंड थर्ड वन इज, ये आप क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल। अब वन बाय वन एक एक ट्रायंगल को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होती है। ये देखो ट्रायंगल की एक एंगल, ये भी एक एंगल, ये भी एक एंगल। अगर ट्रायंगल की तीनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री है ना, मतलब वो अक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब बेसिकली हम राइट नाउ डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम बेस और हाइट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी आप ये वाले फिगर को अच्छे से देख लो। सी, हम लोअर स्टैंडर्ड्स तक कैसे कंसिडर किया करते थे कि ट्रायंगल का ये वाला बेस होता है एंड फिर यहां से आती है हाइट, ठीक है, बस इतना ही कंसिडर किया करते थे। बट आप समझने का ट्राई करो, ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, 1 2 एंड दिस वन इज 3। 3 साइड्स होते हैं, राइट। मतलब कितने बेस हो सकते हैं, 3 बेस हो सकते हैं। हम इसको भी बेस ले सकते हैं, हम इसको भी बेस ले सकते हैं, हम इसको भी बेस ले सकते हैं। अब क्योंकि 3 बेस है तो उनकी करस्पॉन्डिंग हाइट भी कितनी होंगी, 3 हाइट होंगी। क्लियर, बस यही सारी चीजें हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ये सारी चीजें आपको 1.1 में हेल्प करेंगी, और अगर ये सब नहीं क्लियर हुआ ना तो फिर आप ढूंढते रह जाएंगे कि कौन सा बेस तो कौन सा हाइट लेना है। क्लियर है क्या? सो इट इज इंपॉर्टेंट। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, अक्यूट एंगल ट्रायंगल के बेस एंड हाइट डिस्कस कर लेते हैं। सपोज इस ट्रायंगल को नेम कर देते हैं हम ए बी सी, और इसके हम बेस एंड हाइट डिस्कस करेंगे अभी। सपोज पहला बेस हम यही ले लेते हैं बीसी, पहला बेस बीसी। अब इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट क्या लेनी है हमको, जो बेस ले रहा है उसी की करस्पॉन्डिंग हाइट लेना पड़ेगा। अच्छा, हाइट के लिए कभी कभी यहाँ पे वर्ड वो लोग एल्टीट्यूड भी यूज करेंगे, राइट। एल्टीट्यूड हाइट मीन सेम ही रहता है। अगर सपोज आप बीसी को बेस ले रहे हो तो हाइट कहाँ से, एल्टीट्यूड कहाँ से आएगा, उसकी ऑपोजिट वर्टेक्स से। ये ऑपोजिट वर्टेक्स ए से, बीसी अगर बेस ले रहे हो तो ऑपोजिट वर्टेक्स ए से उसकी हाइट निकलेगी स्ट्रेट 90 डिग्री। क्लियर? तो सपोज इधर नेम कर देते हैं डी यहाँ पे। सो अगर आप बीसी को बेस ले रहे हो तो आपका हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडी। क्लियर? जो बेस ले रहे हो ना उसकी ऑपोजिट वर्टेक्स से जो स्ट्रेट आता है ना हाइट, वो हाइट लेनी है हमको। अगर मैं बीसी को बेस ले रही हूँ तो ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा हो गया, ए हो गया। ए से निकल के जो स्ट्रेट 90 डिग्री लाइन आ रही है वो उसकी हाइट हो जाएगी। अब सपोज अगर मैं ए बी को बेस ले लेते हैं, अभी बीसी हो गया ना, अभी ए बी को बेस ले लेते हैं। अगर हम ए बी को बेस ले रहे हैं तो उसका ए बी का ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा हुआ, सी। सी से कौन सी हाइट आ रही है, ये हाइट है। सपोज इधर नेम कर देते हैं ई, सी से कौन सा हाइट आ रहा है, सीई। ये हाइट या एल्टीट्यूड, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब एसी को बेस लेके देखते हैं। अब अगर मैं बेस ले लू ये वाला पार्ट एसी, तो अब इसकी ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सी होगी, बी। बी से हाइट ये, यहाँ पे सपोज नेम कर देते हैं एफ। सो अगर आप एसी को बेस ले रहे हो तो बी एफ आपका हो जाएगा हाइट। ठीक है, कोई भी बेस कोई भी हाइट नहीं ले सकते, जो बेस उसी की करस्पॉन्डिंग हाइट। सेकेंड, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक एंगल 90 डिग्री होती है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सपोज इस ट्रायंगल को हम नेम कर देते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी इस ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, पी क्यू, क्यू आर, पी आर, 3 साइड्स हैं। तो कितने बेस हो सकते हैं, 3 बेस हो सकते हैं। हम पी क्यू को भी बेस ले सकते हैं, क्यू आर को भी बेस ले सकते हैं, पी आर को भी बेस ले सकते हैं। एंड अगर 3 बेस है तो करस्पॉन्डिंग हाइट भी कितनी होंगी, 3 हाइट होंगी। लेट्स स्टार्ट, समझ के देखते हैं कि कौन सा बेस तो कौन सा हाइट होगा। सपोज सबसे पहले हम ये क्यू आर को अपना बेस ले लेते हैं। क्यू आर हमारा पहला बेस रहेगा। 1 बाय 1 करके सारे साइड्स को हमको बेस लेना ही है। तो पहले क्यू आर को बेस ले लिया। अभी हाइट कहां से आती है, कैसे पता था एक्यूट एंगल ट्रायंगल के टाइम पे, हाइट आती है ऑपोजिट वर्टेक्स से। अगर मैं क्यू आर बोल रही हूँ बेस है तो ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा हुआ, पी। पी से स्ट्रेट 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है क्या, नहीं।
P से स्ट्रेट 90 डिग्री, तो ये PQ बना हुआ है। तो अगर आप QR को बेस ले रहे हो तो ऑपोजिट वर्टेक्स P है एंड P से स्ट्रेट 90 डिग्री, हाइट तो बनी हुई है पहले से, हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप QR को बेस ले रहे हो तो आपका PQ हाइट हो जाएगा। क्लियर? अभी नेक्स्ट दूसरा साइड को बेस लेके देखते हैं। सपोज अगर मैं PQ को बेस ले रही हूँ, दिस टाइम PQ को बेस ले रही हूँ। अब हाइट कहां से आएगी? अगर PQ बेस है तो हाइट तो ऑपोजिट वर्टेक्स से आती है। ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा हुआ? R। R से स्ट्रेट 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है क्या? नो, फिर से बना हुआ है। तो अगर आप PQ को बेस ले रहे हो तो QR विल बी, QR बोलो या RQ बोलो चलेगा। ये आपका हाइट हो जाएगा, QR विल बी हाइट। क्लियर? यानी कि यहाँ पे दो हाइट हमको बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो बनी हुई है। अब लास्ट तीसरा बेस चेक कर लेते। तीसरा बेस है अपना PR। तीसरा बेस हम लेंगे PR को। ठीक है, अब हाइट कहां से आएगी? ऑपोजिट वर्टेक्स से। ऑपोजिट PR की ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सी है? Q। Q से स्ट्रेट 90 डिग्री कोई लाइन आ रही है क्या? नहीं, बनाना पड़ेगा ये वाला हाइट। इसको सपोज नेम कर देते हैं S। तो अगर PR आप बेस ले रहे हो तो ऑपोजिट वर्टेक्स Q है एंड Q से हाइट इज QS। ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में 3 बेस होते हैं, 3 हाइट्स होती हैं, उसमें से 2 ऑलरेडी बनी हुई रहती है, एक सिर्फ हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, मतलब एक अपार्ट फ्रॉम ट्रायंगल है, एक्स्ट्रा है। थर्ड वाले ट्रायंगल पे जाते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अभी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसकी एक एंगल मोर देन 90 डिग्री होती है, वो होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब सपोज इस ट्रायंगल को भी हम PQR नेम कर लेते हैं। ये ट्रायंगल PQR ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें भी कितने साइड्स है? 3 साइड्स है ना, PQ, QR, PR, 3 साइड्स है। मतलब कितने बेस होंगे? 3। अगर बेस 3 है तो करस्पॉन्डिंग हाइट्स भी कितनी होंगी? 3। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं कितने बने हुए हैं या बनाने पड़ेंगे, किधर बनेंगे। पहले हम वही बेसिक वाला जो बेस दिखता है हमको पहले से ही, QR को हम बेस ले लेते सबसे पहले। अब यहाँ पे ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? QR का। QR का ऑपोजिट वर्टेक्स इज P। P से कोई स्ट्रेट 90 डिग्री लाइन है क्या? नहीं, तो हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको एक हाइट बनानी पड़ेगी। क्लियर? अब क्योंकि ये एकदम ट्रायंगल के बाहर आ रहा है तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी करना पड़ेगा। ऐसे मैं एक्सटेंशन डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ। हाँ, अगर आप QR को बेस ले रहे हो तो ऑपोजिट वर्टेक्स P है एंड P से स्ट्रेट 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज ये S नेम कर देते हैं इसको। सो PS विल बी हाइट। अगर आप QR को बेस ले रहे हो तो ऑपोजिट वर्टेक्स P से स्ट्रेट 90 डिग्री, PS हो जाएगा उसका हाइट। हाँ, वो ट्रायंगल के बाहर आ रही है। ये सारी चीजें आपको सम्स में 1.1 की हेल्प करने वाली है, सो बी वेरी केयरफुल। हाँ, आगे दूसरा बेस लेके देखते हैं। सपोज अगर हम PQ को बेस ले लेते हैं, PQ को बेस ले लेते हैं। अगर PQ अपना बेस है, अब ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सी है PQ की? R। R से कोई स्ट्रेट 90 डिग्री लाइन दिख रही है क्या? नहीं, तो यहाँ पे भी हाइट बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए फिर हमें इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये वाले साइड को। तो अगर PQ आपका बेस है तो ऑपोजिट वर्टेक्स R है एंड R से स्ट्रेट 90 डिग्री लाइन है नहीं, बनानी पड़ेगी। ये इसको नेम कर देते हैं T। अगर आप PQ को बेस ले रहे हो तो RT विल बी हाइट। क्लियर है? अब बहुत सिंपल है, एकदम बेसिक वाला कंसेप्ट ध्यान में रखेंगे ना तो हो जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि जो भी आप बेस ले रहे हो उसकी ऑपोजिट वर्टेक्स से हाइट आती है। क्लियर? लास्ट एक बेस बचा हुआ है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। कौन सा बेस बचा हुआ है? PR। PR को दिस टाइम हम बेस ले लेते हैं। ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सी है उसकी? Q से हाइट दिख रही है क्या स्ट्रेट कुछ 90 डिग्री? नहीं, बनाना पड़ेगा। ये स्ट्रेट 90 डिग्री एक लाइन बनानी पड़ी। अब सपोज इसको नेम कर देते हैं U। तो अगर
पी आर अगर आपका बेस है तो आपका हाइट क्या हो जाता है, क्यू यू, ये आपकी हाइट हो जाती है। ठीक है, सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी 3 बेस होते हैं, 3 हाइट होती है, 2 ट्रायंगल के बाहर आती है, 1 ट्रायंगल के अंदर। दिस वे हमने बेस एंड हाइट सारे कवर कर लिए। एक और बात, जनरली स्टूडेंट्स इस बात पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं दैट अगर पीएस अगर हम हाइट ले रहे हैं तो उसका बेस विल बी एस आर। नहीं, बेस तो ट्रायंगल का साइड होता है, तो बेस विल बी क्यू आर, उसका ऑपोजिट वर्टेक्स पी, पी से हाइट इज पी एस, वो ट्रायंगल के बाहर आ रहा है। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना है कि अगर पी एस हाइट ले रहे हैं तो पूरे एस आर को बेस लेना है, नहीं, बेस जो है वो ट्रायंगल का साइड ही रहेगा, क्यू आर ही रहेगा, सिर्फ हाइट बाहर आ रही है। सेम यहाँ पे पी अगर आपका हाइट आर टी बोल रहे हैं, अगर आप हाइट आर टी बोल रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि बेस पीटी हो जाएगा। अगर आप हाइट आर टी यूज करें दैट डजंट मीन कि आपका बेस जो है वो टीटी हो जाएगा। बेस ट्रायंगल का साइड ही रहेगा, तो बेस विल रिमेन क्यू आर, पी क्यू सॉरी, बेस विल रिमेन पी क्यू, ऑपोजिट वर्टेक्स आर, तो वहां से जो हाइट निकल रही है आर टी विल बी हाइट, बेस पी क्यू, आर टी विल बी हाइट, पीटी को बेस नहीं लेना है फिर पूरा। क्लियर?